Very good morning, dear student. Today we are going to start a new chapter, chapter number 2, diversity and discrimination. So student, today you have to read this lesson, but before reading this chapter you have to know what we are going to study in this chapter. So let's start. जैसे कि इस चैप्टर के नेम से आपको पता चल रहा है, चैप्टर का नेम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। जो आपका फर्स्ट चैप्टर था वो था डाइवर्सिटी। हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में समीर 1 और समीर 2 का एग्जाम्पल देखा था और कैसे हमें पता चल रहा था कि वो रिलीजन के बेसिस पे क्या हैं, अलग हैं एक दूसरे से, यानी कि डाइवर्स हैं। लेकिन मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि डाइवर्सिटी क्या है, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री और सोसाइटी। डाइवर्सिटी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी सोसाइटी का या कंट्री का। लेकिन डाइवर्सिटी कैसे डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देती है, ये हम इस चैप्टर में बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो और यही इस चैप्टर की थीम भी है कि कैसे डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देती है। कैसे देती है उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ करो आप उत्तराखंड में रहते हो, आपको क्या आती है, हिंदी लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है। लेकिन एक आप ही की एज का एक बच्चा जो कि कहाँ से आता है, कर्नाटक से, अगर वो उत्तराखंड में शिफ्ट होता है और उसकी लैंग्वेज है कन्नड़, यानी कि उसको क्या है, हिंदी लैंग्वेज नहीं आती है, यानी कि वो बच्चा अब क्या है, लैंग्वेज के बेसिस पे उत्तराखंड में क्या है, डाइवर्स है, यानी कि आपसे अलग है, आपसे अलग है यानी कि डाइवर्स है। तो आप क्या करोगे, उसको क्या करोगे, आप उसकी कंपनी को क्या करोगे, इन्जॉय नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो आपसे क्या है, अलग है। मे भी हो सकता है उसका ईटिंग हैबिट अलग है, लैंग्वेज तो है ही अलग, उसका ईटिंग हैबिट अलग है, उसका ड्रेसिंग स्टाइल अलग है, उसका लैंग्वेज अलग है। तो आप क्या करोगे, उसको जल्दी से अपने साथ किसी भी सर्टेन एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करोगे, या तो आप उस पर हंसोगे या उसको टीज करोगे। तो जो क्या होगा, उस बच्चे को हर्ट होगा और ये क्या लेके आता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या हो रहा है उसके साथ हो रहा है कि आप उसे क्या करो, किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करो। तो ये बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि डाइवर्सिटी कैसे डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देती है। तो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में डिफरेंस इन प्रिजुडाइज, यानी कि डिफरेंस। आपको पता है कि डाइवर्स कंट्री है इंडिया एक, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, सभी रिलीजन के जो पर्सन हैं वो एक दूसरे से क्या है, उनमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। और ये डिफरेंसेस कैसे इनइक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन को क्या करती हैं, बढ़ावा देती है, यही हम क्या है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। ये स्टीरियोटाइप क्या होता है, व्हाट इज़ स्टीरियोटाइप? स्टीरियोटाइप क्या होता है, जब हम किसी पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट या किसी भी थिंग्स के बारे में क्या है, अपने माइंड में क्या एक फिक्स्ड इमेज को सेट कर लेते हैं। सपोज आपको ये एग्जांपल आपकी बुक से ही देते हैं। आपको यहाँ पे 2 बॉयज़ 2 गर्ल्स दिख रहे हैं, ओके। एक बॉय क्या है, वो क्राइंग कर रहा है, यानी कि रो रहा है वो, ठीक। अब वो रो रहा है तो उसके साथ उसके 3 फ्रेंड्स और हैं, यानी कि 2 गर्ल्स है, उसमें एक बॉय और है, जो कि क्या कर रहे हैं, उसको टीज़ कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि क्यों ये लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है। जबकि अगर हम बात करें, जो रोना है वो क्या है, एक इमोशन है। ये क्या है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोना क्या है, लड़कियों का ही काम है। आपको भी घर में अगर आप बॉय हो, जो बॉय हैं उनको अगर वो रो रहे हैं तो उनको क्या किया जाता है, फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी बोल सकता है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड मदर या मदर या फादर, कि क्यों लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हैं। जबकि रोना क्या है, रोना ऐसा नहीं है कि वो एक जेंडर से, पर्टिकुलर जेंडर से बिलोंग करेगा, कि जो सिर्फ लड़की होगी, गर्ल होगी वो ही रोएगी, बॉय नहीं रोएंगे। जबकि रोना क्या है, ये एक इमोशंस हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो स्टीरियोटाइप यही है कि हम क्या है, किसी भी पर्सन के बारे में या किसी भी थिंग्स के बारे में क्या है, पहले से ही कोई क्या है, अपने माइंड में फिक्स्ड इमेज को सेट कर लेते हैं। और ये स्टीरियोटाइप भी क्या करता है, डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है। यही सब हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब इनइक्वालिटी देखो अभी हमने डिस्कस किया कि डाइवर्सिटी कैसे डिस्क्रिमिनेशन लेके आती है, लेकिन इनइक्वालिटी भी क्या करती है, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन लेके आती है। कैसे? सपोज करो रिच और पुअर के बेसिस में क्या होता है, सोसाइटी में क्या है, इनइक्वालिटी है। जो हमने समीर चैप्टर 1 में जो डिस्कस किया था, डाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर था, उसमें समीर 1 समीर 2 की स्टोरी पढ़ी। तो जो समीर 1 था वो रिच पर्सन था, समीर 2 पुअर पर्सन था। तो कैसे उनके बीच में क्या था, डिस्क्रिमिनेशन था, इनइक्वालिटी थी, क्योंकि एक रिच पर्सन था, एक पुअर पर्सन। तो इसके बेसिस पे क्या है, सोसाइटी में बहुत सारा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। नाउ अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ये डिस्कस करने वाले हम इसमें ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, यानी कि जब किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो कैसे उसको
फेस आउट करते हैं, कैसे उसको फेस करते। तो एक स्टोरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। इनकी स्टोरी को हम रिलेट करेंगे कैसे ये क्या थे, एक स्पेसिफिक लोअर कास्ट यानी कि महार कास्ट से बिलोंग करते थे। अब महार कास्ट से बिलोंग करने के वजह से इन्हें क्या है, कितना डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ हुआ, कैसे उन्होंने उस डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया, यही सब हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। एंड एट द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, यानी कि इक्वालिटी को लाने के लिए हम क्या, या हमारी गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स किए हैं, क्या प्रयास किया है। अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन को अगर ख़त्म करना है तो क्या करनी होगी, इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करना होगा। हम क्या कर सकते हैं, डाइवर्सिटी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डाइवर्सिटी को हमें क्या करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट नहीं करते तो वो क्या है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या फिर डिस्क्रिमिनेशन लेके आ सकता है। सपोज करो एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप अगर एक ही क्या करते हो, डेली एक ही ड्रेस पहनते हो तो आप क्या करोगे, बोर हो जाओगे। लेकिन आपके पास डेली डेली अलग अलग बहुत सारे ड्रेसेस हैं, कलरफुल ड्रेसेस हैं, तो आप क्या करोगे, उन ड्रेसेस को पहनने में क्या होंगे, इंटरेस्टेड होंगे। ऐसे ही डाइवर्सिटी भी है हमारी कंट्री में, बहुत सारी डाइवर्सिटी हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, बहुत सारे रिचुअल्स हैं। तो हमें उन सारे रिचुअल्स को क्या करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, फ़न करना चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट इस चैप्टर में बेसिकली हम यही सारे टॉपिक्स को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। आज आप ये चैप्टर अच्छे से रीड करो, नेक्स्ट क्लास में हम इसको लाइव सेशन के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।